सभी बच्चों को नमस्कार। बेटे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। यस, इस वीडियो में हम स्टोक्स लॉ को प्रूव करेंगे बाय डायमेंशंस। वैसे तो ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 10 का है, फ्लूइड्स का है, बट यहाँ पर बाय डायमेंशंस वी हैव टू प्रूव इट। हमें इसे डायमेंशन से प्रूव करना है और ये कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है। तो लेट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बेटे, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहता है विस्कस ड्रैग। बेटे, ड्रैग का मतलब होता है पीछे खींचना। तो विस्कस ड्रैग या फोर्स ऑफ विस्कोसिटी दोनों एक ही बात है। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑन ए स्फेरिकल बॉडी पासिंग थ्रू ए फ्लूइड। यस बेटा, इसके लिए पहले हम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर कीजिए ये एक टैंक है। आपने इसमें कोई भी लिक्विड ले लिया, फ्लूइड ले लिया, लाइक आपने ले लिया इसमें हनी, शहद ले लिया। बेटा, ये जो इसमें आप विस्कोसिटी वर्ड देख रहे हो, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे हनी और वाटर, विच वन इज मोर विस्कस, दोनों में से कौन ज्यादा विस्कस है, तो आप कहोगे हनी इज मोर विस्कस, हनी ज्यादा गाढ़ा है। ओके, तो इसकी फिगर बना लेते हैं पहले हम। बेटे, कंसीडर इस कंटेनर में हनी है और एक स्फेरिकल बॉडी है जो इसमें से पास हो रही है, इसमें नीचे गिर रही है। तो जब ये बॉडी नीचे गिरेगी विद वेलोसिटी v, तो हनी इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। नॉट हनी, सारे फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैस सब ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या विस्कस ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है पीछे खींचना। ड्रैग ड्रैग मीन्स पीछे खींचना। बॉल नीचे आ रही है तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी से पीछे पुश करेगा। इसी वजह से ये स्फेरिकल बॉडी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे नीचे आती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप रिवर में, नदी में एक पत्थर फेंकते हो तो पत्थर शुरू में थोड़ा तेज होता है, बाद में फिर वो स्लोली स्लोली नीचे जाता है ना। उसका रीजन क्या है कि जब ये नीचे जाएगा तो लिक्विड इसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑन ए स्फेरिकल बॉडी पासिंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है किस पर? तीन चीजों पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ बॉडी और वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर। तो आपको फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, वेलोसिटी, इन चारों के बीच एक रिलेशन बनाना है। तो वैसे तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर। ईटा पर डिपेंड करता है। अब ये तो नहीं बताया ना कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर कितना डिपेंड करता है। हो सकता है ये सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता हो, या इसके स्क्वायर पर डिपेंड करता हो, या फोर्स इसके क्यूब पर डिपेंड करता हो, या इसकी पावर 3/2 पर डिपेंड करता हो। ये नहीं बताया, बस ये बताया कि फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। कितना नहीं पता, नहीं पता। तो लेट फोर्स डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर ए पर। ऐसे ही फोर्स डिपेंड करता है रेडियस पर। कितना नहीं पता, लेट रेडियस रेज टू पावर बी पर। और ऐसे ही फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। कितना नहीं पता, लेट पावर सी पर। यस, बस ये कहा डिपेंड्स, कितना नहीं पता। तो कंबाइनिंग ऑल, इन सबको कंबाइन कर लेते हैं एक बार। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर ए, रेडियस रेज टू पावर बी, वेलोसिटी रेज टू पावर सी। यस, तीनों को कंबाइन कर लिया। फोर्स प्रोपोर्शनल है इन तीनों के, फोर्स प्रोपोर्शनल है तीनों के। ओके, अच्छा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर के क्या है? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अब ये हमारा आ गया है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्या आया था? एफ इक्वल टू के, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस रेज टू पावर बी और वेलोसिटी रेज टू पावर सी। इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि अब हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। बेटे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है? होमो का मतलब होता है सेम। यस, ये जो वर्ड है ना होमो, होमो मीन सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहता है कि ये फॉर्मूला सही होगा कब? जब दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होंगी। जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की, वही डायमेंशन राइट हैंड साइड की सेम होंगी, होमो। तो ये फॉर्मूला सही है, तो वो लगा देते हैं। इससे हमें पावर्स ए बी सी आ जाएंगी, उन्हें यहां रख देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t - 2।
इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये डायमेंशन लेस है, पीछे की वीडियोस में बताया जा चुका है, तो इसके लिए आप उन्हें भी देख सकते हो। तो के डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, नहीं लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन रेज टू पावर ए। रेडियस लेंथ होती है, यस, जैसे एक सर्कल है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस लेंथ ही तो है, क्या है, लेंथ है, तो रेडियस रेज टू पावर बी, रेडियस लेंथ है तो डायमेंशन एल। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन रेज टू पावर सी, तो एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम रेज टू पावर ए, यस, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर माइनस ए प्लस बी, यहां पर एल की पावर बी है और एल रेज टू पावर प्लस सी, ओके ओके, और टाइम टी रेज टू पावर माइनस ए, टी रेज यहां टी है नहीं, यहां माइनस सी, ओके। अब यहां पर हम कंपेयरिंग कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करेंगे। कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब मास को मास से, भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जो मास की पावर यहां है वो यहां होनी चाहिए, जो लेंथ की पावर यहां है वो यहां होनी चाहिए, और जो टाइम की यहां है वो यहां होनी चाहिए, ठीक? दोनों इक्वल है ना, तो मास, जो मास यहां वो मास यहां, तो जो मास की पावर यहां है वन वो यहां होगी ए, तो ए कितना है, वन है, तो कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करने पर ए कितना आया, वन आया, सीधा लिख सकते हो। अब हम ऐसी टाइम को कंपेयर करते हैं, जो टाइम यहां है वो यहां होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जो टाइम की पावर यहां है माइनस टू वो यहां होनी चाहिए माइनस टू, तो माइनस ए माइनस सी शुड बी माइनस टू, तो माइनस ए माइनस सी शुड बी माइनस टू, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू टू। ए कितना है, वन, ए वन है तो सी भी वन होगा, क्योंकि वन प्लस वन टू, सी आ गया, ओके। सेम लेंथ के लिए करेंगे, जो लेंथ यहां है वो यहां होनी चाहिए, तो यहां लेंथ की पावर वन है तो यहां ये भी वन होनी चाहिए, बेटा इक्वल है, तो जैसा यहां वैसा यहां, यहां एल रेज टू पावर वन तो यहां भी ये वन, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। ए कितना है, वन, प्लस बी, सी कितना है, प्लस सी वन इज इक्वल टू वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, बी इज इक्वल टू वन बचा, ओके। अब पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए बी और सी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, एफ इक्वल टू है के, देख सकते हो एफ इक्वल टू के। अच्छा, ए बी सी तीनों वन आए थे, ए वन बी वन सी वन, तीनों वन है, तो यहां पर ए वन बी वन सी वन, तो एफ कितना है, के ईटा आर बी, ओनली एफ इक्वल टू के ईटा आर बी लीजिए। ये स्टोक्स लॉ हो चुका है बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस, यस, डायमेंशन से हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज डायमेंशंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू नहीं देती, ये कहा जाती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यस बेटा, डायमेंशंस के बेस पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आगे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायमेंशंस के की वैल्यू नहीं देती। हाँ, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आती है 6 पाई, तो एफ कितना हो गया, 6 पाई ईटा आर बी, ये लीजिए आपका स्टोक्स लॉ हो चुका है बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। नाउ यू कैन चेक इट, डायमेंशन से यहां तक है, बाकी अगर आपको पता है के की वैल्यू कितनी है तो आप आगे कर सकते हो, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ वीडियो में देखने के लिए नहीं है कि क्वेश्चन को हमने देख लिया, आपके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि इसी बेस पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसे समझने के आप उन्हें इसे समझने के बाद आप उन्हें कर सकते हो, तो आप इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।